यस सर। तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इस तरीके से कि एक सेट है ए और उसके अंदर कोई एलिमेंट A1 2 ये एलिमेंट्स है, और एक सेट है बी और उसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 4 और एक ले लिया हमने बी। जब मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो ए क्रॉस बी करने से मेरे को जो एक सेट मिलता है वो ऑर्डर पेयर का सेट मिलता है। ऑर्डर पेयर कैसे? ए क्रॉस बी, A, 3, फिर ए की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, A, 4 और A, B, और 1 की करेंगे 1, 3, 1, 4, 1 1, कॉमा बी। बोलो क्या? 1, B, 2, दूसरा क्या? सर 2 की कर दो सर, 2 A 2 4 2 B। 2, 4 और 2B। हम इसको एक स्पेशल नाम दे रहे हैं और वो बोला हमने ऑर्डर पेयर। ये क्या मतलब है, क्यों कह रहे हो सर आप इसे ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर ये बताता है कि ये ऑर्डर शो करता है आपका कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट का है। ये इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अदरवाइज हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे ए बी, लेकिन ऐसे ये सेट में हो गया। सेट का मतलब क्या हो गया? बी और ए, ये ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, इसमें तो कोई ऑर्डर का मतलब नहीं होता ना कि पहले नहीं ए सर। आना है और पहले बाद में ये आना है। तो इसलिए हमने इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, मतलब पहला एलिमेंट ए सेट का है और सेकंड एलिमेंट बी सेट का है। तो ये मिला हमें ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर करते हैं तो वो कहता है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है, रिलेशन रिलेशन जो हो गया, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट जो होता है वो रिलेशन होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसमें फिर ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे कि जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी के अंदर? एक, दो, 3, 4, दो 6, तीन 9। 9। और कैसे निकालेंगे? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3। तो 3/3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट हो गए। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 to the power 9, क्योंकि रिलेशन जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, और सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? 2 to the power 9। तो इस 10। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए? 2 to the power 9 ये रिलेशन हो गए। इतने रिलेशन हो मतलब गए। जो भी वैल्यू है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके 2 की पावर बना देंगे। अगर जैसे हाँ, 2 होते तो 2 की पावर 4 हो जाता। हाँ, मतलब इसकी आत्मा को समझते हैं हम लोग। इसकी इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक तो वही हो गया ना, नंबर ऑफ। तो क्योंकि इसमें मान लो ये कितना हो जाए, इसमें अगर 4 एलिमेंट हो और इसमें अगर 2 एलिमेंट हो, तो हम क्या करेंगे? 4 into 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 8। और नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे फिर इसमें? नंबर 2 ऑफ की रिलेशन पावर 8। 2 to the power 8। ये नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। हाँ जी। तो सर ये ये जो रिलेशन लिखा है आपने, रिलेशन ए क्रॉस बी, इसमें सर साइन क्या है? ए क्रॉस बी सबसेट, सबसेट वाला, हाँ ठीक है, सबसेट हो है ए गया। क्रॉस बी का। ठीक है। ठीक है ना? ए क्रॉस बी सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट। हम्म। ये वैसे प्रॉपर सबसेट होता है और एक सबसेट होता है। हाँ खैर जी। देखो, अब ये आता है हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power 9। तो 2 to the power 9 ये रिलेशन हो गए। अब ये कहने लगे कि सर इसका क्या रिलेशन हुआ, क्या मतलब है? ये कोई रिलेशन में क्या मतलब हुआ, क्या रिलेशन है? तो रिलेशन का देखो, हम यहाँ पर रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे आर इज इक्वल टू, ये लिया हमने, आर इज इक्वल टू एक सेट है, और ये सेट क्या हो गया? ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट। अब देखो रिलेशन का मतलब, अगर जो हम ऐसे बोले इसमें रिलेशन, कि मैं एक रिलेशन ऐसे बोल सकता हूं कि ए इज इक्वल टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। ऐसे कर दिया तो ये क्या, ये एक रिलेशन निकला है। रिलेशन कैसे निकलेगा? आप देखो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे? सेट ए बी, पहला तो ए ही होना चाहिए, तो पहले तो ये ए हो गया, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए नेचुरल। इन्फिनिटी। ये कितना हो जाएगा? देखो एक ऑर्डर पेयर मेरा A3 आया, एक ऑर्डर मेरे पास A4 आया, एक ऑर्डर मेरे पास फिर क्या आया? और कुछ नहीं आया। ये बोल दो। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये वाला नहीं। तो ये क्या हो गया? ये रिलेशन निकला,
और ये रिलेशन निकालने से क्या मिला मुझे कि एक फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट जो है कोई भी एक नेचुरल नंबर हो गया। तो ये एक इसका एक रिलेशन, ये एक चीज बनाई आपने, ठीक है। दूसरा कोई भी ऐसा हो जाए, मतलब आप इसे डिफाइन करोगे तो किस तरीके से, और ये हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा तो क्या सर होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर तो 1 टू अनलिमिटेड होते हैं। हाँ तो लेकिन इसमें कितने नेचुरल नंबर है आपके सेट में भी तो देखोगे कितने हैं। 3 or 4. आपके सेट में तो कितने हैं, ये 3 4 और 1, लेकिन 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में से ही आ सकता है। तो ये आपके पास 3 ही आए ना, मैं इसको रियल नंबर भी कह सकता था, मैं यहाँ से इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। देखो जैसे हम्म। एक्स तो आ रही है एक्स वाई, मैंने अब इसको ऐसे लिख लिया एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अगर जो मैं ऐसे बोल दूं न्यूमेरिक नंबर, एक्स इज ए न्यूमेरिक नंबर एंड वाई इज अल्फाबेटिक नंबर। वाई कोई भी एक अल्फाबेटिक है। तो अब आप इस रिलेशन में से ढूंढेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको इस रिलेशन में से, इस रिलेशन में से मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो मिला, मुझे इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरे को देखते हैं हम यहाँ पर क्या मिलता है कि एक्स वाई हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर तो क्या होना चाहिए हमारे पास न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में कौन कौन से हो गए, पहले वाला न्यूमेरिक होना चाहिए। तो एक तो ये रहा मेरे पास न्यूमेरिक, एक ये रहा न्यूमेरिक, एक ये रहा न्यूमेरिक, एक ये रहा फर्स्ट वाला, ये सारे न्यूमेरिक है। और उनमें से कौन सा होना चाहिए हमारे पास, बी इज अल्फाबेटिक। तो बी, इसमें से ये वाला नहीं लेने के, ये वाला नहीं लेने के, ये ले सकते हैं। एक हाँ। Yes. हम नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला नहीं लेंगे, और हम 2 ले ये, लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये देखो ये एक डिफरेंट रिलेशन निकला। ये कैसा रिलेशन हो गया, 1 बी और 2 बी, ये एक डिफरेंट रिलेशन निकला। अब अगर जो हम ऐसे बोल दें तो इसी तरीके से रिलेशन निकलते चले जाते हैं। अगर जो रिलेशन में कुछ एक रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाए कि उसमें ये सारे के सारा ही एलिमेंट आ जाए, ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर है ये आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। Yes, sir. क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट, बताओ इसे कैसे कर सकते हो, इसे यूनिवर्सल रिलेशन को बनाने के लिए है तुम्हारे पास कोई चीज, क्या क्या करते हैं हम इसे। सर ए जो हो सकता है कैन बी अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल. हाँ, और बी, और बी का भी सर वही, आई थिंक, हाँ बी का हाँ भी वही होगा. को भी ऐसे ही लिख, तो क्या हो जाएगा, आपको तो डिफाइन करना है ना कैसे। तो एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं ना इसे, एंड वाई बिलोंग्स टू अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फा बीटा न्यूमेरिकल दोनों। हाँ अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों हो जाए। तो ये दोनों ऐसे आने से तो ये सारा का सारा आ जाएगा, ये आ गया। और एक रिलेशन जिसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट ना आए उसको बोलते हैं हम नल रिलेशन। मतलब कैसा, एक्स वाई, अगर जो हम ऐसे कहते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नॉट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा न्यूमेरिक एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा नहीं होना चाहिए न्यूमेरिक, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाई हो गया। और इसको बोलते हैं हम नल रिलेशन। यस सर. समझ में आ गई बात नहीं। यस सर। तो ये हो समझ जाता है हमारे पास नल रिलेशन। नल रिलेशन के बाद आता है अगर जो हर एलिमेंट हर एलिमेंट से जुड़ा रहे, तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं हम इक्वलिटी रिलेशन। इक्वलिटी नहीं, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि अगर जो सारे एलिमेंट, जैसे ये आ जाए कोई एक रिलेशन मेरे पास, ये इस तरीके से आ जाए 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ऐसे रिलेशन को जो बोलते हैं, जैसे अगर जो एक सेट ए है और उसके अंदर जो आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 1 2 3 4, और एक सेट मेरे पास बी है और उसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 4 है,
तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे मिलेगा ना, 1 1 1 2 से एंड सो फोर ऑन, फोर तक। 4 हाँ 4 जी। तक। तो ये क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी। और जब हम रिलेशन, कोई ऐसा रिलेशन इसमें फाइंड कर ले जो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 को लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर इस रिलेशन के अंदर कैसा हो जाए, 1 1 2 2 3 3 4 4 और कम से कम एक और एलिमेंट हो जो इनसे डिफरेंट हो, एक और एलिमेंट जैसे 3 5, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को जो बोलते हैं, ऐसे ये वाला जो रिलेशन हुआ, इस रिलेशन को बोलते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो मतलब जितने भी ए और बी का जो क्रॉस है, हाँ। ए क्रॉस बी, तो जो उनके पहले पहले एलिमेंट्स हैं सारों के, वो प्लस एक रैंडम एलिमेंट। हाँ, कोई और भी हो, मतलब खुद से तो जुड़े हुए ही हों ये यस अपने यस। 1 1 2 2 3 3 4 4, हम ए क्रॉस ए भी रिलेशन ले लेते हैं, ए से ए में ही मतलब हो फिर गया। आइडेंटिटी रिलेशन प्लस एक कोई और एलिमेंट। हाँ, आइडेंटिटी जो है सबसेट है रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। आइडेंटिटी सबसेट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे ये आ जाता है यहाँ पर, 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, तो ये क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ये आप देखोगे तो लाइन ऐसे करके जाएगी, एक लाइन मिलती है आपको, ये स्ट्रेट लाइन, 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से। इसके अलावा भी कोई एक रिलेशन में अगर जो ऐसा आ रहा है 3 5, तो वो कहलाता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। यस यस। यस, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी एक सबसेट है सर रिफ्लेक्सिव हाँ का ना। हाँ। अब तीसरी बात क्या आती है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव के बाद होता है सिमेट्रिक रिलेशन। यस। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर जो x और y का कर रहे हैं, x सिमेट्रिक है y के और y सिमेट्रिक होना चाहिए x के। तो अगर जो हमने ऐसा कहा कि x और y बिलोंग कर रहा है R को, रिलेशन है और उसमें x y बिलोंग कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज y x भी उसके अंदर होना चाहिए, y x भी किसको बिलोंग करना चाहिए, R को। तो अगर जो ऐसा रिलेशन आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम, कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक। जैसे, हाँ, जैसे इस वाले रिलेशन में, ये जो रिलेशन है इसमें 1 1 से जुड़ रहा है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, और एक ये 3 5 आ रहा है, तो अभी ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका 1 1 का उल्टा करोगे तो 1 1 वो तो समझ में आ गया, वो आ रहा है। 2 2 का उल्टा करोगे जब भी 2 2, 3 3 का करोगे जब भी 5 3 3 3। नहीं है उसमें। लेकिन 3 5 के होने की वजह से इसके अंदर क्या है, 5 3 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नहीं है। हाँ, हम्म। नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते। तो सिमेट्रिक की क्या हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन जो है आपको मानते हैं हम कि लेट या इफ, आप बोलो इफ x y belongs to R, then it implies y x belongs to R। ये ठीक। सेकंड वाली आपको प्रूव करनी होती है कंडीशन, कि भाई ये तो इसमें है और इसका उल्टा भी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन, इसका मतलब ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक, यस सर। सिमेट्रिक के बाद आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि अगर जो मेरे पास तीन एलिमेंट है, देखो ये x y z, ये तीन एलिमेंट है और ये किसी सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, और मेरे पास ये पता हो मुझे कि अगर जो क्या हो, देखो ये कंडीशन, इफ x रिलेटेड है y से, x रिलेटेड है y से का क्या मतलब हो गया, या आप इसे कह सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई जो है वो आर रिलेशन में लाई करता है, हम्म। ठीक है, रिलेशन में सबसेट है। एंड दूसरा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसी तरीके से, यानी कि वाई रिलेटेड है जेड से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, जेड भी वाई जेड रिलेटेड है। बिलोंग्स टू आर, आर के जो रिलेशन का जो सेट है उसके अंदर वाई जेड भी एक ऑर्डर पेयर है। तो क्या हम्म। होता है कि जब ये दोनों ऐसे होते हैं कि ये एक्स वाई भी है और वाई जेड भी है, अगर जो एक्स। यार है, ये दो कंडीशन आप इसे मानते हैं, अगर जो ये दोनों कंडीशन आ गई, तो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, कि हाँ, कि एक्स जेड भी किसको बिलोंग करना चाहिए,
आर को। अगर जो एक्स जेड भी आर के अंदर है तो हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ऐसा यस सर। रिलेशन जो हो जाता है वो होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। सर एक और एग्जांपल दे दोगे इसका? हाँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल लो भाई, कोई कौन सा ले लें। हम ऐसे लेते हैं कि जैसे हो गया कि R इज इक्वल टू, हमने ऐसा लिया R इज इक्वल टू, देखो एक सिंपल था कि एक्स वाई सच दैट, क्या ले लें कि x, एक बढ़िया सा ये सारा ही ले लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 2। हमारे पास ये एक रिलेशन है, इसने इस तरीके से दे रखा है मॉड x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 2। तो देखो ये सीधा सिंपल सी क्या बात होगी, थोड़ा सा ये बड़ा वाला ले लिया मैंने, चलो खैर लेकिन कोई बात नहीं, इससे हमारा सारी चीज समझ में आ जाएगा और पहले हमने कर भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ये आया और हम इसमें रिलेशन, लेकिन हमने रिलेशन तो डिफाइन कर लिया, अभी हमने सेट डिफाइन नहीं करा। तो सेट डिफाइन करते हैं, ये एक एक सेट है और ये रिलेशन जो है ए क्रॉस ए में है और ये 1 2 3 4 ये ऐसे करके हमने रिलेशन। तो जब ये रिलेशन ऐसे दे दिया 1 2 3 4 में, और हमने रिलेशन क्या दिया है कि मॉड x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 2। मॉड x माइनस वाई का मतलब क्या हो गया, चाहे 1 माइनस 2 हो रहा हो, वो सब प्लस ही लेंगे। वो मतलब उसमें डिवाइड जब 2 से करोगे तो -2 और +2 का कोई मतलब नहीं। जैसे 2 माइनस 4 करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, -2 हुआ, और 4 माइनस 2 करोगे तो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्या आ रहा है -1 और यहाँ पे क्या आ रहा है +1, लेकिन हम इसको मॉड ले लिया तो वो प्लस ही आएगा। प्लस ही होना ठीक है, है। नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इस तरीके से करने से अब मुझे ये देखना है कि ये कोई पूछने लगे तो क्या करें हम, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो मैं सबसे पहले देखो इसमें क्या करता हूँ कि R इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, R इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 2। हम यहाँ से क्या लेते हैं, ऑर्डर पेयर। हमने इसको जो है पहले कन्वर्ट कर लो, जैसे अगर जब मैं a क्रॉस a करूंगा तो 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से तो चलेंगे, लेकिन R हमने इसे R में देखते हैं तो क्या मिलता है मुझे, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 1 माइनस 1 2 का मल्टीपल है 1 1, फिर 1 के साथ क्या आएगा 3, 1 3 ये इसके साथ मल्टीपल है, ये भी आ गया। फिर क्या आएगा, अब देखते हैं हम 2 के साथ, तो 2 2 हाँ 2 2 जी। आ गया, और 2 यस सर। 4 ये भी हो गया। फिर हम आते हैं 3 के साथ, तो 3 3 ये इसके साथ हो गया, और फिर हाँ जी। देखते हैं 3 1 3 यस सर। ये आ गया, और तो नहीं होने का। फिर आते हैं 4 के साथ, तो 4 ये हो फोर गया, वन 4 2। और फिर क्या आ जाए 4 4 ये आ बस गया। ये ये आ गया हमारे पास, ये हमने निकाला रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव में ये हमने रिलेशन निकाला। रिलेशन निकालने के बाद क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी बी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के बाद। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नाउन हो गया, और रिफ्लेक्सिविटी मेरे ख्याल से एडवर्ब, क्या हो गया, एडवर्ब बोलते हो नहीं, एडवर्ब, मैं चल एडवर्ब नहीं बोलते यार, जो किसी की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं। सर वर्ब को जो एडजेक्टिव। डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब भी होता ये वर्ब नहीं है, ये नॉन वर्ब नाउन है। है। अरे छोड़ना, मरने दे, मुझे नहीं पता। देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बाद कहाँ पहुंचे हम, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखते हैं हम इस सेट में कि ये क्या हो रहा है आपके पास, ये 1 1 एडजेक्टिव कह रहा हूं मैं, वो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव। देख 1 1 2 2 3 3 3 4 4। 4 4 4 बिलोंग्स टू आइडेंटिटी प्लस आर। एक वो होना चाहिए ना सर। हाँ, क्या, गड़- मतलब कुछ भी गड़बड़ था। कौन से वाला, देखो पहले कौन से वाला, एक सेकंड, सबसे पहले क्या दिखाना है मुझे, मुझे ये दिखाना है कि 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं,
ये आ रहा है, ये ए पर है ना? हाँ जी। नहीं, लेकिन इसमें उसकी जरूरत नहीं, जब हम उसे लेंगे तो वो आएगा, ये यहाँ पे जरूरत नहीं। देख, हमने क्या कहा ये यहाँ पर कि 11 22 33 44, ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये सारे आर को बिलोंग कर रहे हैं। आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, मेरे को ये तो मुझे एक रिलेशन में ये आ रहा है ना, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है। लेकिन इस रिलेशन में इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं। आप दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो कि इसके हाँ जी। अलावा भी इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है। तो हाँ जी, इसलिए हम 4 एलिमेंट एक्स्ट्रा है। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं कि इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर जो वो ये ऐसे हो जाता केवल इस सेट के इस रिलेशन के अंदर, अगर जो केवल ये होता इस रिलेशन के अंदर की केवल 1 1 2 2 3 3 4 4 तो ही होता, आइडेंटिटी हो जाता तो फिर। आइडेंटिटी एलिमेंट होता। तो हम्म। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक। ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं हम? सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए तो पता ही है हमको, क्या पता है कि अगर जो वन। ए रिलेटेड है बी से, तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ये से। हाँ सर, सिमेट्रिक है ये। तो हम क्या देखते हैं कि 1 3, जो देखो क्योंकि ये 4 5 ही है हमारे पास, तो हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो और 3 1 भी बिलोंग कर रहा है 3 1 आर। भी है, तो 4 2 भी है, 2 4 भी है। तो हाँ। और उसके बाद क्या है, 4 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 बिलोंग्स टू 2 आर। 4 बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बाद आता है, अब देखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या लिया हमने? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या देख रहे हैं? देखो जैसे 1 रिलेटेड है 3 से, 3 रिलेटेड है किससे? 3 रिलेटेड है 3 से ही आ रहा है, तो 1 रिलेटेड है 3 से, ये देखो यहाँ पे 1 रिलेटेड है 3 से, हम्म। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 यस सर। रिलेटेड है 3 से, 3 3 बिलोंग्स टू आर। तो इट इम्प्लाइज 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 3 के। 3 के साथ। क्या हो ठीक है सर। जाएगा? 1 3 बिलोंग्स टू आर। हम्म। ये क्या हो गया? ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो हम्म। गया। मतलब ये सारे ऐसे होने चाहिए 1 3, ये 1 2 2 2 ये आ गया, 3 3 3 1 है, 3 1 के साथ है, 1 किसके साथ है? 1 3 के साथ है, तो 3 3 भी इसमें आ रहा है, 4 2 के साथ है, 2 2 के साथ है, तो 4 2 भी इसमें एक रिलेशन आ रहा है। तो ये कैसा है हो सर। जाएगा, है ना? तो ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इस हम्म। तरीके से हम इसे देखते हैं, ये ट्रांजिटिव भी है। अगर जो एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्वल, हाँ इक्वल। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो गया? A relation हेलो। which is reflexive, symmetric and transitive। हेलो। हम्म। यस सर। सर ना 30 सेकंड को सर डिस्कनेक्ट हो गया सर, मेरा वाईफाई एकदम चले गया था। जरा आप हम्म। वापस कर दो सर, ये ट्रांजिटिव जो आपने बताया था। हाँ मैं बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, जैसे आपको क्या दिखाना है कि अगर जो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी और रिफ्लेक्सिव, अगर जो 1 ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से, ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, ये वाला है ना? तो उसके बाद क्या आना चाहिए? ये इसके पास आना चाहिए, तो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। तो ऐसे हम इसमें इसी तरीके से देखते हैं कि हमने क्या देखा, सबसे पहले 1 रिलेटेड है 3 से और 3 रिलेटेड है 3 से, तो क्या होना चाहिए? 1 रिलेटेड होना चाहिए 3 से, तो 1 3 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक। लेकिन ऐसे नहीं, जितने भी हैं वो सारे इसमें होना चाहिए, अगर जो एक नहीं है तो हम इसे बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे 2 4 से रिलेटेड है, सॉरी 2 2 से रिलेटेड है, और 2 जो है ये 4 से रिलेटेड है, तो क्या होना रिलेटेड भी चाहिए? है। 2 4 भी आना चाहिए, 2 4 ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ, तो ये हो यस जाता है, सर। इसको बोलते हैं हम कौन सा? ट्रांजिटिव।
देखो ट्रांजिटिव रिलेशन जब भी हो जाता है अगर तो सारे आइसोलेटेड हो, मतलब आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, आइसोलेटेड से मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन है आर और वो इस तरीके से दे रखा है, कैसे दे रखा है हम्म कि ऐसे 2 4 से रिलेटेड है, 1 ए से रिलेटेड है, हम्म 3 5 से रिलेटेड है, 6 सी से रिलेटेड है। अब क्या है देखो ये 1 4 से है लेकिन 4 आगे कहीं से कुछ नहीं दे रहा रिलेशन किसी को भी, यस सर। 1 ए से है लेकिन ए आगे कहीं नहीं दे रहा है किसी को भी, हम्म 3 5 से है लेकिन 5 और आगे कहीं से नहीं आ रहा है, 6 सी से है लेकिन सी कहीं और नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं। हम्म तो जब ये ऐसे हो गए तो ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ऐसे रिलेशन को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। सर कैसे? मतलब ये देखो अगर जो हम ऐसे बोले 2 4 से रिलेटेड है, 4 किसी से रिलेटेड नहीं है तो 2 भी तो किसी से रिलेटेड नहीं है, यस सर। तो वो क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ऐसे रिलेशन को जो बोलते हैं उसको भी क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे 2 4 से रिलेटेड है लेकिन 4 आगे किसी से रिलेटेड नहीं है, तो 2 भी आगे किसके और किसी से रिलेटेड नहीं है। तो आप इसे ऐसे अच्छा। सपोज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम्म है कि जब ऐसे अलग अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ठीक। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तो सर फिर तो ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि मतलब ट्रांजिटिव ना हो। नहीं, आपके उसमें एनसीईआरटी में पहला दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा है, एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन है इसमें ऐसा, तो वो ट्रांजिटिव अबे रिलेशन। नहीं, इसमें तो कंफ्यूज हो रहा है। जैसे इसमें ये देखना, टू टू और फोर एक दूसरे से वो है, रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन फोर आगे किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, तो टू भी आगे किसी चीज से रिलेटेड नहीं होगा, तो इसलिए ये भी एक ट्रांजिटिव होगा। नहीं आया समझ में? देखो मैं ये तो कहना सर चाह आगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले तो ये वाली रखनी है ध्यान की, अगर जो ये सारे के सारे आइसोलेटेड है, किसी से भी नहीं है, मतलब ये इस तरीके से, तो किसी से मतलब एक नहीं ही आ बार आ रहा, रहे हैं। हाँ केवल एक ही आ रहे हैं, ये अपना रिलेशन आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहा। फोर जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं करना, फोर अपने आप को किसी से जुड़ा हुआ नहीं बता रहा। यहाँ पर हम्म ए आगे किसी को नहीं बता रहा अपना रिलेशन, यहाँ पर ये 5 जो है आगे किसी को नहीं बता रहा, यहाँ पर ये 6 जो है ये आगे किसी को नहीं बता रहा। तो ये क्या हो गया, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बता रहे, तो ऐसे ये सारे आइसोलेटेड रिलेशन हो गए और इन रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। एक तो इतनी सी बात होगी, लेकिन आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, तो उसके लिए हम एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं कि जैसे 4 जो है ये नन से रिलेटेड है, 4 नन से रिलेटेड हो गया, आगे किसी को है ही नहीं, तो ये 2 भी तो नन से रिलेटेड है, यस सर। 2 भी तो नहीं आ रहा भाई, 4 जो है नन से रिलेटेड है, फिर क्या दिखा रहे हैं हम, 2 भी नन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब आप इसे फिगर अपने दिमाग में बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। लेकिन इसमें एनसीईआरटी भी कंफ्यूज है मेरे ख्याल से, अब की बार उसने जो है वो कर रखा है, क्या कहते हैं, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, पता नहीं काटा है या नहीं काटा, वो पूरी उसमें रहा नहीं, वो उसने कुछ करेक्ट करा था शायद, पता मैं नहीं। इसे फर्स्ट दो एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं कटा। नहीं कटा नहीं, एक्चुअली में कुछ करेक्ट करा था उसने, कटना नहीं, करेक्ट करना। अच्छा। तो मेरे ख्याल से पता नहीं इसने इसको चेंज करा या नहीं करा, लेकिन था कुछ ऐसा, देख लेंगे, मतलब वो कोई खास बात नहीं। हाँ जी। नेक्स्ट बताओ जरा कहाँ पहुंचे हम लोग, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, हाँ सिमेट्रिक जी। हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास, हमने ये तीनों ये चारों रिलेशन इस तरीके से हमने यहाँ पर करे। तो देखो रिलेशन की बात तो जो भी थी वो ये यहाँ तक यही वाली रिलेशन की बात थी। इसमें तो ये हमारा ये यही वाला काम आता है जितना भी हमने इसमें पढ़ा रिलेशन। रिलेशन के बाद तीसरी चीज दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है, वो आपकी इनवर्स रिलेशन। इसमें से हाँ इसमें जी कोई सर। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो तो यही है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है सर। हम्म, फिर सर सेकंड एक्सरसाइज है आपकी 1 1 on 2, हाँ 1 1 on 2 है ना, बस वो तो 1 1 on 2। बाइजेक्टिव 1 1 on 2। अब जैसे देखो एक सवाल ले लेते हैं हम, छोटा सा बड़ा सा ले लेते हैं थोड़ा सा,
बड़ा सा क्या मतलब, मैं तुम्हें उसे लैंग्वेज में, ये तो हमने क्या है न्यूमेरिक वैल्यूज में बताया आपको लिखना, कि हाँ जी। न्यूमेरिक में तो ऐसे ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। अब मैं हाँ। आपको बताता हूँ थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा हम्म। सा थोड़ा सा बड़ा क्या मतलब, मैं इसे रिलेशन में, ये 4 मार्क्स में आया तो हम इसे कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा सा बड़ा हम इसे करें कि नंबर की वैल्यू यस लेनी सर। है तो कैसे लेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास सेट जो था वो केवल क्या था, बड़े से मेरा मतलब है कि ये 1 2 3 4, ये लिमिटेड सेट था, और इसके जो नंबर ऑफ रिलेशन निकलते वो भी हमारे पास लिमिटेड ही निकले, मतलब 7 8 9 निकाल के ये हमने ऐसा ही सॉल्व कर लिया। लेकिन हम्म। अगर जो ये इसी क्वेश्चन को ये इस तरीके से दे देता, क्या बोल देता, सेट जो है इन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट mod of a minus b is divisible by divisible by 2, वो उसने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया। तो अगर जो वो ऐसे बोल दे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और आर जो हो जाए वो किसको से, आर जो हो जाए वो क्या हो जाए, आर रिलेशन हो जाए, आपके पास आर एक रिलेशन है, और आर जो हो गया वो सबसेट हो गया एन क्रॉस एन का, और वो इस तरीके का सबसेट है कि ये क्या हो जाए, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, ए और बी जो है वो डिविजिबल है बाय 2 से डिविजिबल। तो फिर क्या करें हम इसे, तो अब ये क्या तो हो गया, सेट अब बना दी। अब ये नेचुरल नंबर का सेट तो आप कहाँ तक बनाओगे, वो तो आप रिलेशन जो बनाना है तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, हम्म। है ना। यस तो सर। मतलब थोड़ा सा क्यों हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, कहाँ तक बनाओगे, इंफिनिटी ऐसा टू नहीं बी पहुंच सकता। इंफिनिटी तक है, यस सर। है ना। हाँ, तो हम इसको क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव, तो इसमें हम कुछ ऐसे लेते हैं, देखो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव मतलब ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, यही तो कह रहा है वो, यस सर। ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए से रिलेटेड होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट दिखाना है हमें, तो ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने ऐसे लिया, हम्म। ए नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ए अगर जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए जो हो जाएगा वो क्या हो गया आपका, 0, यस सर। ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, इट, हाँ जी। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे कि विच इज डिविजिबल बाय, 2। डिविजिबल बाय 2, 0 है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज ए रिलेटेड है ए से। देखो ये कुछ मैं रटना नहीं रहा हूँ, मेरे तो दिमाग में जो आ रहा है, जो मुझे बताना है, जो आपको अपने विचार उसे प्रस्तुत करना चाह रहे हो, केवल वो चीज बताओ उसे जिसे आप उसे बताना चाह रहे हो, कि मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ये चीज मैं इसे दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो चीज दिखाई, मुझे इसमें रटना वटना कुछ नहीं है, केवल अपनी चीज बतानी है। बस इसके साथ क्या छोटे से मैथमेटिकल के टूल्स, अगर जो ये हो गया, ये वाले रिलेशन, ये क्योंकि आप मैथ्स की बात कर रहे हो ना, तो इस तरीके के यूज करो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको हम केवल अपनी चीजों को बता रहे हैं, हम उसे प्रूव कर रहे हैं, हम उसके पक्ष में आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ए रिलेटेड है ए से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहो तो ए बिलोंग्स टू आर, जब ए आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर जो ए यस की सर। बात करी है हमने, ए की बात करी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या केवल एक एलिमेंट है, नहीं, ए का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो ए हमने कोई पर्टिकुलर वन थोड़ी बोला है, वन का तो मतलब वन ही है, लेकिन ए का मतलब क्या है, ये सारे जो नेचुरल नंबर के सेट के जितने भी एलिमेंट है ये उन सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने बताया कि अगर जो हम एक एलिमेंट ए लेते हैं नेचुरल नंबर में से, और उसमें से हम उसी को माइनस करते हैं तो हमें जीरो मिलता है, और जीरो तो भाई वो 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे सारे एलिमेंट ए, ए का मतलब अकेला तो है ये, अब ये कर रहा है किसी स्पेशल को, लेकिन ऐसे ही सारे स्पेशल
मतलब ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद देखो बच्चे को ऐसा लगता है पता नहीं इसमें क्या लिखना है। लिखना कुछ नहीं है, जो आपका मन है, जो आप उसे समझाना चाह रहे हो। मन नहीं, कभी शोले की स्टोरी लिख दो, जो सर आप इसमें। सर इसमें मैं क्या कह रहा था कि जैसे रिफ्लेक्सिव का तो सर मतलब होता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 जैसे सारे, और हाँ उसके अलावा है सारे एलिमेंट्स। हाँ तो सर ये लिखने से कैसे प्रूव हुआ कि वो 1 1 2 2 3 4 3 3 4 4 जैसे सारे एलिमेंट्स होंगे और उसके हाँ, अलावा तो भी? उसने कहा देखो आप ए की बात, ये ए का केवल एक ये मीनिंग नहीं है कि यूनिक नंबर, एक वेरिएबल है। वेरिएबल हम्म का मतलब क्या हो गया, ऐसे सारे एलिमेंट जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो उसको हम्म। हमने यहाँ पर ए लिखा, ऐसे सारे एलिमेंट जो नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में क्या हो गया, नेचुरल नंबर में वन टू थ्री सर मैं अब समझ गया। ए ए ए आपने ए लिया है, हाँ ए और बी इक्वल माने हमने। तो हाँ मतलब अगर ए 1 है तो बी भी 1 हुआ, तो वन हाँ वन टू टू थ्री थ्री फोर हाँ, फोर वो इस तरीके से। तो ये ए हाँ। एक एलिमेंट है, तो वो अगर जो एक एक एलिमेंट एक वन है, तो दूसरा भी वन होगा, तो वो ए माइनस ए, हाँ, वन माइनस वन करने से जीरो हुआ। और वो हमारी ऊपर की रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, यस तो सर। ये इसको आ गया, समझ में आई अच्छा। यहाँ तक बात। हाँ सर, बहुत बढ़िया समझ आ गया तो। उसके बाद आता है हमारे पास क्या आया, उसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होने चाहिए, दो डिफरेंट नंबर होने चाहिए, दो डिफरेंट नंबर। हमने क्या लिया, हमने लिया है कि ये ए और बी ऐसे दो एलिमेंट्स हैं, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, ए और बी दो नंबर बिलोंग कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर, वन टू हम्म थ्री है। तो ए इसको लेते हैं, तो बी आप इसको लोगे, कोई हम्म भी हो, जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। ये यहाँ पर ये हम्म किस चीज को शो कर रहा है, आपके दो डिफरेंट नंबर। तो दो हम्म डिफरेंट नंबर आपके उसमें आ रहे हैं, और वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, वो हम इसे लेट करते हैं, इफ हम्म ए रिलेटेड है बी से, ए रिलेटेड है बी से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड है बी से, या इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टू लैम्डा। टू का मल्टीपल हो गया, टू से हाँ जी। डिविजिबल मतलब टू एक फैक्टर देगा देगा वो यहाँ पर। टू, हम्म ये मल्टीपल तो जब ये टू से टू इसका एक फैक्टर आएगा, तो ये टू हाँ लैम्डा जी। ले लिया। तो जब ये टू लैम्डा लिया, तो हमें क्या, अब हमें क्या शो करना है, हमारे मन में क्या होना चाहिए कि बी माइनस ए मुझे शो दिखाना है, बी भी हम्म ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसी दिशा में हम चलते हैं, काम करते हैं। तो इट इम्प्लाइज, मैं इसे लिख दूं माइनस, और मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूं, तो बी माइनस ए, ये इज इक्वल टू, ये भी टू लैम्डा है। अभी तक तो मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने तो अंदर से माइनस कॉमन निकाला है यहाँ से, इन हाँ दोनों सर, में सही बात। यस माइनस, सर। ये मॉड के बाहर है, माइनस है, हम्म मॉड है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज मॉड, बी माइनस। मॉड ऑफ बी माइनस ठीक ए है, इज इक्वल टू टू लैम्डा। ये भी टू से सही मल्टीपल है। बात तो है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज बी रिलेटेड हो जाएगा ए से, बी ए से रिलेटेड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने क्या दिखाया था कि भाई ए रिलेटेड है बी से, और हम कहाँ पहुंच गए, हमने पहुंचा दिया कि जी ये तो बी भी ए से रिलेटेड है। जब बी भी ए से हम्म रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ओ सॉरी, आर इज सिमेट्रिक। ए और ए तो रिलेटेड होंगी। हाँ, तो ये क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। हम्म आर क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन। कोई बढ़िया समस्या है समझ यहाँ आ तक समझने में, समझ सर में आ समझ गया। आ गया। हमें केवल इतनी सी बात लिखनी है, अपने तरीके से लिखनी है, बतानी है उसे। अब आते हैं हमारे पास सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि अब यहाँ पे हमें तीन चाहिए, तो हमने यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लिए, और वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, जो आपको दे रखा है। नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो क्या करें, तो करना ये है कि हम सबसे पहले लेते हैं कि इफ ए रिलेटेड है बी से, यस लेट सर। भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड है बी से। तो ए रिलेटेड है बी से, तो क्या करूं भाई मैं, ए रिलेटेड बी से है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि भाई मॉड ए माइनस बी जो हो गया, वो आपका टू लैम्डा हुआ। यस सर। तो फिर क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो मैं इस मॉड को हटाऊंगा, तो ए माइनस बी जो हो जाएगा, वो हमारे पास मॉड को हटाने से सबको पता है प्लस माइनस टू लैम्डा हो गया। प्लस माइनस टू लैम्डा। यस सर।
इसका मतलब ये हो गया, जब हम इसको ऐसा कर रहे हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया। हाँ ठीक है। हम्म, और अब उसके बाद करा हमने इफ a रिलेटेड है b से, एंड अब मैं क्या दिखाऊंगा दूसरी बात कि b रिलेटेड है ए c से, रिलेटेड है सी से। c से, एंड b रिलेटेड है c से, a रिलेटेड है b से एंड b रिलेटेड है c से। अगर b c से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ b माइनस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा। 2 टू लैम्डा तो लैम्डा। हम लैम्डा, अगर जो मैं इसे लैम्डा ही लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे कोई एक वैल्यू लैम्डा की वैल्यू फिक्स कर ली तो वो भी हम्म, सेम थोड़ी आएगी b माइनस सी से, तो हमने इसको ले लिया म्यू, म्यू ले ली। तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि b माइनस सी जो हो गया वो आपका प्लस माइनस 2 म्यू हो गया। ये आया मेरे पास फर्स्ट रिलेशन और ये आ गया मेरे पास सेकंड। यस सर। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है? अब अगर जो मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 बी। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस बी, और ये b से ये b कैंसिल हो गई, तो ये क्या बचा यहाँ पर a माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 2 और लैम्डा प्लस म्यू। मैंने यहाँ से मॉड चढ़ा दिया क्योंकि यहाँ से मैंने यस प्लस सर, माइनस, प्लस माइनस गया है सर, समझ गया। प्लस माइनस हटा दिया। सर ये अब प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा लिखा है ना आपने? म्यू, लैम्डा प्लस यू लिखा है। म्यू, यू। म्यू, 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 हम्म। म्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया a माइनस बी। देखो अभी मैंने, आप मेरे से पूछो कि सर आपने पहले तो मॉड नहीं हटाया था, यहाँ क्यों मॉड हटा रहे हो, तो मुझे a और c में एलिमेंट्स मुझे मॉड के अंदर नहीं निकल सकते ना, तो मॉड हटाने के लिए मैंने इसको खोला तो ये मेरे को a और b दोनों एलिमेंट अलग मिल गए, फिर b और c यहाँ पर दोनों एलिमेंट मुझे अलग मिले, तो ये हम्म, क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने ये करा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये भी a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल आ रहा है यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई a तो रिलेटेड है c से, और जब a c से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, a c बिलोंग्स टू ट्रांजिटिव r। हो गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट एम्प्लाइज r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हम इस तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन का ये प्रूव कर लेते हैं। हम्म। कोई समस्या यहाँ तक समझने में? नहीं नहीं, नहीं सर। इक्विवेलेंस हो तो गया तो अपना बढ़िया। तो ये तो हमारा हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास रिलेशन। इसके अलावा इस पर जो क्वेश्चंस है वो तुम करके देख लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। ये जो है ना 11 12 13 ये ऐसे ऐसे सवाल भी दे देता है, इसे थोड़ा सा लिखने में ऐसे लगेगा आपको, कई बार आए हुए हैं ये भी सवाल 11 12 13 वाले टाइप। हाँ सर, ये 11 12 13 क्या है? क्वेश्चन में देखना चाहो देख लो, इसमें कुछ खास बातें है नहीं वैसे। क्या कह रहा सर ये है कि हमारे मैथ्स के टीचर ने कहा था कि शायद कि ये पेपर में कभी आता नहीं। आता है, आता है, और मतलब इस तरीके से देखो, बच्चों को क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यू से अभी तक जो है न्यूमेरिक वैल्यू से खेलने की आदत है, मतलब हम्म, मैथ्स को आप समझते हो तो वो न्यूमेरिक वैल्यू ही समझते हो हमेशा। ये 11 ठीक। 12 पहली बार आपने एनकाउंटर करा है इस चीज से, इस तरीके से रिलेशन से। वैसे उसमें सेट्स में आपने 10th में भी पढ़ाई है, खैर थोड़ी बात है ना, लेकिन क्या है कि ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं तो ये ऐसे देने की कोशिश करता है, आने वाने का कोई मतलब नहीं है कि आया नहीं है, लेकिन ये दे देगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मेरे ख्याल से आया तो हुआ है एक आध बार, 11 12 13 आए हुए हैं जरूर ये कहीं ना कहीं, देखो किसी ना किसी सेट में जरूर है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 अगर जो आप मेरे से देखना चाहो तो मैं इसे बताऊं, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ क्या था, show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to PQ। उसने कहा कि R is equal to PQ, order pair PQ such that, कैसे, distance of P
from origin is same as distance of q from origin। उसने क्या किया, डिस्टेंस, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ ये शॉर्ट में, OP इज इक्वल टू OQ वेयर O इज ओरिजिन। ऐसे उसने बोला हमें यहाँ पर, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये O, अगर जो एक पॉइंट यहाँ पर ये O है ओरिजिन 0 0, और ये एक पॉइंट P है यहाँ पर, ये रहा ऐसे करके, और एक पॉइंट जो है ये Q है यहाँ पर, ये यहाँ पर, और वो कह रहा है कि ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो इक्वल, ये जो पॉइंट है पी क्यू डिस्टेंस फ्रॉम ये पॉइंट रिलेटेड टू पी डज नॉट इज द, अब क्या बोल गए, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ द प्लेन ये इज इक्वलेंट रिलेशन। वो कह रहा है कि ये इक्वलेंट रिलेशन है, इक्वलेंस रिलेशन। तुम्हें ये बात समझ में आई, कुछ नहीं आई समझ में? सर ये मेरे को सेकंड वाली जो लाइन लिखी है ना, फर्दर शो दैट वो द, तो उसे बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करेंगे। हाँ एक ये तो आ गया सर। समझ आ गया सर। यहाँ तक आ गया ना? पहले जी उसकी उसको बाद में देखेंगे। तो अब ये एक दे रखा है, वो कह रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। हाँ तो जी। बेसिकली जो है वो, अब ये यहाँ पर जो रिलेशन है वो इक्वल टू का रिलेशन है, उसको प्रूव करवाना चाह रहा है। देखो आप समझो तो इक्वल टू का रिलेशन जो है उसको क्या दिखाना चाह रहा है, ये इक्वलेंस रिलेशन दिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कोई एक पॉइंट प्लेन में, कोई एक पॉइंट P है, हमने कहा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, हम्म रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें और हम उसको ऐसे बोल दें कि एक प्लेन में पॉइंट P है, ठीक है, और एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ। कोई भी किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से अपने से डिस्टेंस के इक्वल ही होगी, केवल एक ही तो पॉइंट है, तो ये यस सर। हमेशा अपने से तो इक्वल ही रहेगा, आप इसे कैसे अलग करोगे? तो आपको ये केवल स्टेटमेंट देना है, क्या देना है कि एवरी पॉइंट every point in plane is as distant, जैसे आप लिख सकते हैं as distant from origin as itself। so सर P इधर is, ये लिख दो पी इक्वल पी ओ। ऐसे लिख दे, OP is equal to OP, और फिर उसके बाद इज दैट करके जो आपको, देखो जो समझाना चाह रहे हैं आप, OP इज इक्वल टू OP। आपने कहा मैं तो ऐसे लिख दूं OP इज इक्वल टू PO, अति उत्तम, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, समझ में आ गई बात नहीं है? OP इज इक्वल टू O, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके ये दिखा दो डिस्टेंस, यस सर। OP इज इक्वल टू O, तो ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। आपको अपना विचार उसे बताना है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और ना ये कोई हम केमिस्ट्री कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन गलत हो जाएगी। अपनी चीजों को उसे समझानी है, बात सीधी सिंपल सी बात ये है, आपके दिमाग में क्लियर थॉट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बाद आ गया सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या हो गया, सिमेट्रिक के लिए क्या करा हमने, कोई एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया Q। पी क्यू जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, उसने पी क्यू सेट बोला होगा, वो देखना, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स। उसने कहा ये ए एक सेट को बिलोंग कर रहा है। ए क्या सेट है, ए सेट है कि प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है, ये प्लेन है इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनका सेट है ए। तो ये कह रहा है पी क्यू दो पॉइंट ले लिया हमने और वो जो है ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये बोला, इसके लिए क्या हो जाएगा, इफ, पहले तो हम यही लगते हैं, इफ OP इज इक्वल टू OQ, अगर जो OP जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, OQ के, या नहीं, पहले इससे पहले क्या देना चाहिए हमें, इससे पहले हमें ये बताना चाहिए इसको
क्या बताना चाहिए कि पी क्यू रिलेटेड है, पी रिलेटेड है क्यू से, पी रिलेटेड है क्यू से। तो क्या करें भाई, रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि OP इज इक्वल टू OQ। बहुत बढ़िया। फिर तो इसका मतलब हो गया कि भाई OQ इज इक्वल टू OP। तो फिर तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q रिलेटेड हो गया ये तो P से। फिर हम्म इसका मतलब तो ये हो गया कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन। हम्म नहीं समझ में आई बात? आपको उल्टा ही तो लेके जाना। आपको क्या यस दिखाना है, सर, क्या समझ गया आपको, सर। आपने P दिखाया Q से रिलेटेड, और अब इसका उल्टा Q दिखाना है आपको, तो उस दिशा में काम करो। आप धीरे धीरे इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ, ये मुझे पता चल गया। तो इसको हम्म, उल्टा भी तो कर सकता हूं मैं, तो OQ इज इक्वल टू OP भी इक्वल होगा। इक्वल का यही तो मतलब हुआ, A B के इक्वल है तो yes B sir। भी A के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, Q रिलेटेड है आर पी से, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर जो है वो कैसा हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो हम इस तरीके से दिखाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये आया समझ में या नहीं आया? सर ये मुझे बात तो समझ आ गया। नहीं आया? मुझे समझ आ गया सर। आ गया। हाँ अविरल, कैसे बोलती बंद हो गई? सर बिल्कुल बढ़िया समझ आ गया, अच्छे से हाँ, एनालिसिस कर लिया हमने। कर लिया। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या देखना है मुझे, अब यहाँ पे मेरे को तीन एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो प्लेन में कोई तीन पॉइंट ले लिया आपने, पी क्यू और एस ले लिया एक एलिमेंट आपने, हम्म और ये बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि आर जो है वो मैं रिलेशन ले रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन, आर रिलेशन है, तो ये इसको कर रहे हैं। तो नहीं, लेकिन आर रिलेशन को थोड़ी बिलोंग कर रहा है। अब ये पी क्यू आर तो ये सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ए को। एक को, हाँ। ए। अब हम क्या करते हैं, हमने सबसे बोला, पहले बोला इफ पी रिलेटेड है क्यू से, तो हम्म क्या करें भाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ओपी जो है वो आपके OQ के इक्वल है। हाँ यही जी। तो बात पता चला हमें कि OP जो हाँ। है वो OQ के इक्वल है। हम्म फिर तो OP OQ के इक्वल है, ये एक बात कर ली हमने। फिर क्या करा हमने, क्यू एंड, रिलेटेड टू। एंड Q रिलेटेड है S से। हम्म जब Q S से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू ओ एस OQ इक्वल है। इज इक्वल टू OS है। यस सर। ये हो गई सेकंड बात। अब हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं। जब हम फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं तो क्या पता चला हमें, OP इज इक्वल टू ओपी OQ, इज इक्वल टू ओ एस। OQ और OQ इज इक्वल टू OS। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OS। यस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर वेक्टर बना दिया मैंने गलत। ये क्या करेंगे हम, इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे। हाँ, OP इज इक्वल टू ओएस हेंस ट्रांजिटिव। OS। तो इसका मतलब हैंस ट्रांजिटिव नहीं, इसे बताओ ना, तो फिर क्या मतलब हो गया, OP OS के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया भाई साहब कि P रिलेटेड है S से। तो फिर क्या करें, तो भाई इसका मतलब हो गया कि R जो रिलेशन है वो इज ट्रांजिटिव रिलेशन है। हम्म तो ये पूरी तरीके से इसे कंक्लूड करना चाहिए। कंक्लूड क्या कहते हैं हम इसे, एंड बोलते हैं ना। हम्म ये सर कंक्लूड भी सही वर्ड है। हाँ, कंक्लूड, लास्ट टाइम तक पहुंचना चाहिए आपके पास। ये दो चीज छोड़ के आप क्या है, हैंड्स प्रूव्ड मतलब आपको जो है जल्दी है खत्म करने की, आप उसे प्रॉपर लॉजिक नहीं दे रहे हो। हाँ ठीक जी। है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने क्या बोला इसे, P रिलेटेड है S से, तो S से रिलेटेड है तो हम क्या बोलेंगे कि R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके से क्या करा हमने, ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांस। देखो ये इसी तरीके से नीचे वाले क्वेश्चंस को अपने आप करके देखना, ऐसे सर आपको इसमें लग। ये फर्दर हाँ, शो दैट वाला पॉइंट नहीं समझ आया, इसका हाँ, क्या मतलब है? अब फर्दर शो पे आते हैं, हम देखते हैं क्या कह रहा है हम यहाँ पर। इज इक्वल फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेशन अब P does not equals to 0 0 is a circle passing through P with the origin as the center। देखो अब क्या कहता है वो,
उसने कहा कि एक प्लेन के ऊपर एक ये पॉइंट, ये जीरो तो है, ये तो पता है हमें फिक्स है ना। वो कहता है, अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये रहे यहाँ पे। एक हमने जीरो मान रखा है, जीरो और ले रखा है, हमने जीरो और ले रखा है इसे। अब वो कह रहा है एक पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है, लेकिन ये जीरो नहीं है। कभी आप इसे पॉइंट को, ये ओ एक अलग बात है, ये ओरिजिन नहीं है, ये पी एक पॉइंट है, बस मेरे को ये पता है पी इज अ पॉइंट। हम्म और इसके ऊपर जो रिलेशन को फॉलो करते हैं, तो रिलेशन को कौन से फॉलो करते थे, इक्वल टू को फॉलो करते हैं, इक्वल टू का इक्वल रिलेशन। तो जो डिस्टेंस ओपी की है, वो यही तो रिलेशन है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट, जितने भी ये बहुत सारे पॉइंट है, वही रिलेशन, वही डिस्टेंस इसकी है, वही डिस्टेंस इसकी है। तो ये क्या होता है, ये आपके एक सर्कल को फॉलो करता है, ये आपको बताना है। बताओ कैसे बताओगे। पी क्यू आर एस टी यू जितने भी हो जाए, तो ये तो किसको कर, सिमेट्रिक प्रूफ करना पड़ेगा मेरे ख्याल में तो। सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल, रेडियस। रेडियस, हाँ। locus of a point which is equidistant from a fixed point is a circle। ये बता दो आप यहाँ से, बस केवल सीधी सी इतनी सी बात कि locus of a point which is equidistant from a fixed point, ये सारे पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पर ही तो हैं। हम्म आप इस चीज को ये यहाँ पे लिख दो कि locus of a point which is equidistant from a fixed point, फिक्स्ड पॉइंट से equidistant है ये, जीरो से, सारे के सारे। तो हम्म ऐसे पॉइंट, ये फिक्स्ड डिस्टेंस पर देखो, ये एक पॉइंट ओ हो गया, ये यहाँ पर पी। अब मैं इसकी जो फिक्स्ड डिस्टेंस ये पी है, इतनी डिस्टेंस पर इससे कहाँ बनाऊंगा, क्या मैं इसके आगे चला जाऊंगा क्या, नहीं। मैं जाऊंगा तो ये जितनी डिस्टेंस ये 5 है, तो मैं इस 5 डिस्टेंस को मतलब ये कहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ ऐसे करके, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ पर मैं हम्म यहाँ पे आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, मैं यहाँ 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 आ सकता हूँ। तो ये जब इक्विडिस्टेंट बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लोकस जो हो गया वो क्या हो गया, वो एक सर्कल का होता है। तो आप इसमें ये हम्म बात ध्यान रखिए कि लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from a fixed point is a circle, so it will describe a circle। तो ये एक सर्कल होगा, बस इतनी सी बात लिखनी अच्छा, एक लाइन ही लिखनी है। है। मतलब लिखनी नहीं है, तुम्हें समझ में आई बात या नहीं आई, मैं रटने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये बात समझ में आई नहीं आई। हाँ लोकस, सर, ये ऊपर के जो रिलेशन हमने प्रूव करे हैं, ट्रांजिटिव, हाँ फ्लेक्सिबल और सिमेट्रिक, मतलब बेसिकली जो इक्विवेलेंस ऊपर प्रूव किया सर, उसकी वजह से हम लोग इसी सर्कल को कर सकते हैं, कंप्लीट कर हाँ सकते समझ में आ गई। नहीं, ये तो इसने रिलेशन ही दे रखा है, एक्चुअली में इसके प्रूव करने से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। ये इसने क्या दे रखा है, इसने तो हमें यहाँ पे सर्कल दे, इसने तो इक्विडिस्टेंट दे रखा है। और लेकिन ये बात हम पहले से ही पता है, और हम इसका जो लोकस है वो हम लोग जानते हैं, और अगर जो नहीं भी जानते तो हम इसको देख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो है जब इक्विडिस्टेंट होते हैं किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसका लोकस जो होता है वो एक सर्कल होता है। तो ये हमें एक सर्कल प्रूव करना है, बस ये वाली बात है लिखी हुई। तो ये पहले तो ये कि ये फंक्शन होता ही क्या चीज है। तो फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब दावत, फंक्शन हम्म मतलब दावत। तो अब ये दावत तो है, फंक्शन मतलब दावत, तो दावत का क्या मतलब हुआ, दावत करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जब जाकर दावत होती है। दावत तो यहाँ है, उससे पहले तो हम्म हमें इतने सारे वर्क होते हैं, ये सारे वर्क करते हैं, इसके भी वर्क के भी सब वर्क होते हैं। और जब हम्म ये सारे वर्क मिलते हैं तो जब जाके क्या होती है, एक दावत का अरेंजमेंट होता है रात को, है जी। हम्म ये क्या, फंक्शन का मतलब क्या है, एक प्रॉपर काम करना। जब प्रॉपर हमने काम करा, एक सिस्टम से काम करा, तो उसने एक कोई रिजल्ट दिया, आउटपुट दिया, तो ये क्या हो गया, अब फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक ये मशीन है, इस मशीन में हमने बहुत सारी चीजें डाली, और ये रॉ मटेरियल डाला, और उसके बाद इसने ये रिफाइंड मटेरियल यहाँ से बाहर निकाल दिया। हम्म तो ये क्या हो गया, ये जो प्रॉपर हमने काम करा है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, जैसे आप लाइट का स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते ही लाइट जो है वो आ जाती है ना, लाइट हो जाती है। जैसे ही स्विच ऑन करोगे आप, तो लाइट हो जाती है, चारों घर घर में रोशनी हो जाती है। अब कई बार आप उसे क्या करो, स्विच ऑन करो और लाइट जले ना, उसमें 4-5 बार आप थप्पड़ मारो फिर जाके लाइट जले।
तो दैट इज हम्म कॉल्ड, ये जो हो जाएगा ये फंक्शन नहीं हुआ आपका। फंक्शन मतलब आपने कोई काम करा तो वो हो जाए एकदम, तो वो क्या हो गया, वो इसका मतलब वो प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है। और अगर जो आपने लाइट की स्विच को 2-3 बार करना पड़ रहा है तो आपने क्या करा, आपने इसे एक वैल्यू दी लेकिन आपका रिजल्ट कुछ और दे रहा है। आपने दूसरी वैल्यू दी, आपका रिजल्ट फिर कुछ और आ गया। आपने तीसरी वैल्यू दी, रिजल्ट फिर कुछ और आ गया। तो ये एक फंक्शन नहीं है। इस चीज को हम कैसे बताना चाह रहे हैं कि जैसे मैं ऐसे बोलूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हम्म मैं यहाँ पर जब ये x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो मुझे क्या दे रहा है, देखो इसने 1 के साथ क्या क्या बदतमीजी करेगा कि 1 को पहले वो स्क्वायर कर देता है, फिर उसके बाद 2 करा, 2 में उसकी 1 की मल्टीप्लाई कर देता है, और फिर जितना भी ये सामान आता है उस सब में क्या कर देता है, 3 ऐड कर देता है। और इस तरीके से ये क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, 6 मिल गया। हाँ जी। इसी तरीके से ये क्या हो गया, ये 2 डाला मैंने यहाँ पर, 2 डाल रहा हूँ हम्म, तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, ये क्या मिलेगा, 2 का प्लस स्क्वायर मिला, 11। प्लस ये करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, सर 11 आ जाएगा। 2 इंटू 2 आ गया। और फिर उसमें मैंने 3 करा, और 3 करने से ये कितना हो गया मेरे पास, 11 आ गया। तो हाँ ये जी। क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू ये है। तो ये क्या, हम्म ये सारा ये क्या, ये फंक्शन कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये आउटपुट मिल रही है आपको। और हम्म। ये क्या हो रहा है, आप इसके अंदर कोई चीज डाल रहे हो, वैल्यू डाल रहे हो। तो ये क्या है, ये इनपुट है। हम्म ये क्या है, इनपुट। तो ये जो हाँ, इनपुट है इसको हम बोलते हैं डोमेन, मतलब आप इसमें क्या डाल रहे हो। और ये आउटपुट जो है ये है इसकी रेंज। आउटपुट 11 इसकी रेंज है, हाँ। 11 इसकी रेंज है, किसकी रेंज है, रेंज 2 की है। 2 की रेंज क्या है, वो 11 है। 1 की रेंज कितनी है, 1 की रेंज 6 है। 6 है, हाँ जी। तो फिर ये कोडोमेन क्या है सर, ये कोडोमेन तो नहीं पता चली कुछ बात हमारे को, कोडोमेन तो आपने नहीं बताई, ये डोमेन तो आ गया मेरे हाँ को जी। समझ में, जिसे हम डालते हैं इनपुट करते हैं तो वो डोमेन, और जिस पर जो निकलती है वो रेंज होती है। जैसे आपके पास ये एक सवाल आ गया, ये कुछ सेट है, और इस सेट में जैसे मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 5 6 कुछ ऐसे डाल दिए, ठीक है। हम्म अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे जो भी डालूंगा वो उसके साथ ये बदतमीजी करके ये निकालेगा बाहर, हम्म। ठीक है है। ना। तो उसने 1 के साथ क्या बदतमीजी करी, 1 के साथ बदतमीजी करी, और 1 के साथ बदतमीजी करके उसने निकाला 6। और 2 हम्म के साथ उसने जो ड्रामा करा, उस ड्रामे के बाद उसने आउटपुट दिया 11, हम्म ठीक है। और मैं इसमें ऐसे बोल दूं कि ये एक सेट है ए और एक सेट है ये बी। हम्म अब मैं केवल आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं ये डालूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ऐसे करके वो उसको दिमाग खराब कर देगा, इस तरीके से चलेगा, ये फंक्शन ये है। अब मैं आपसे हम्म यहाँ पे ऐसे बोलने लगूं, मैंने यहाँ पर एक डाल दिया पत्थर, ऐसे लिख दिया स्टोन। हम्म अब आप ये कहोगे ये स्टोन का क्या मतलब हो गया यार, ये क्या मतलब हुई, तो ये तो कोई हम्म, रिलेवेंट नहीं हुआ। अब ये इसका क्या करेगा, इसका ये कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो नंबर का फंक्शन है। हाँ। समझ में आ गई नहीं बात। तो ये क्या हुआ, बिल्कुल। हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे कुछ चीज डाली, और लेकिन वो उसके साथ वो कुछ रिलेशन निकालेगा थोड़े, वो कुछ निकालेगा नहीं, वो फेल हो जाएगा। तो ये क्या हम्म हो गया, डोमेन क्या हो गया, जो चीज हम उसमें डाल सकते हैं, हम ये हमने फिर इसको क्या करा, हमने इसको डिफाइन करा। हमने इसको क्या डिफाइन करा कि भाई रियल नंबर, हमने इस रियल। सेट को क्या बोल दिया कि भाई साहब रियल नंबर, ऐसे तो आप बदतमीजी करोगे। इसे क्या हम्म बोल दिया आपने, रियल नंबर के रियल नंबर डाल रहे हैं, सेट जो है वो ये जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। जैसे हम एक इसको एक जर्नल उसमें सोचें, अगर जो हम एक फिगर बनाए अपने दिमाग में, तो हम उसे ऐसे करें कि हमने ये एक आटा चक्की के लिए हमने ये आटे की ये मशीन बनाई, ताकि ये आटा जो भी आप इसमें ग्रेन्युल्स डालोगे उसका आटा बाहर निकाल देगा, और इसे थोड़ा सा ले तो इसका पाउडर बाहर निकाल देगा। हम इसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं, बहुत सारी सीरियल्स डालते हैं, उन सबका जो है ये बाहर निकाल देता है। जितने भी हमने सीरियल्स डाले, जितने भी हम व्हीट डालें, कॉर्न डालें, कुछ भी डालें, उन सबको ये पीस के बाहर कर देता है। अब भैया अविरल जी आए, वो कह रहे हैं कि जी भैया मैं इसमें तो आयरन ग्रेन्युल्स डालूंगा, तो कुछ और नहीं आएगा। ये कुछ नहीं आएगा, चक्की भी फट जाएगी आपकी, ये जो मशीन मशीन भी है बता। ये भी खत्म हो जाएगी। तो क्या हो गया, आयरन ग्रेन्युल्स डाले तो वो तो नहीं निकला बाहर, तो वो बाहर नहीं हम्म निकला, तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो डालना ही नहीं है। वो कहेगा क्यों सर, आपने कहा जो भी डालोगे आप यहाँ से तो उसका वो बाहर निकालेगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये डोमेन हमारा डिफाइन नहीं है। आप तो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहे हो, तो डोमेन हमारा डिफाइन नहीं है, तो हम डोमेन बोलेंगे यहाँ पर कि ए, हमने क्या डोमेन बोला, डोमेन जो बोलेंगे कि ये डोमेन क्या हो गया हमारे पास, कि हम इसे बोलेंगे ए इज इक्वल टू, इसे बोलेंगे सीरियल्स बोले, हाँ क्या बोले, सीरियल्स। हाँ, सीरियल बोल लो, हाँ। तो सीरियल्स, तो सीरियल्स की स्पेलिंग और बताओ। CEREAL। CEALS। हाँ, तो ये क्या हो गया, सीरियल्स। तो अब क्या हो गया, सेट जो हो गया वो ए क्या हो गया हमारे पास, सीरियल्स का सेट हो गया, ठीक है हम्म नहीं। तो हम उसको सीरियल्स के सेट में ये बोलेंगे तो उसमें ग्रेनुअल्स नहीं आएगा। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है, ये जो सेट बी है, ये जो है ये आपका किसका है, ये फ्लोर का सेट है, यू आर, फ्लोर का सेट है, मतलब सेट है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, आप इसमें जो भी चीज डालोगे उसे पाउडर की फॉर्म में निकाल के वो यहाँ पे दे देगा। तो पाउडर की हम्म फॉर्म में आप यहाँ पे जितने भी पाउडर्स हैं, तो आयरन पाउडर्स है, लेकिन हम्म और कह दो आप यहाँ पे पत्थर स्टोन पाउडर है, हम उसमें डालेंगे वो स्टोन पाउडर। हमने यहाँ पे पाउडर बोल रखा है, हमने इसमें हम्म बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाल दी हैं, ये हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने यहाँ डाल दी। ये क्या हो गया, ये यहाँ पे मैंने पाउडर डाल दिया, स्टोन पाउडर, फिर आयरन पाउडर, फिर और बहुत सारे ये सीरल पाउडर्स हो गए, ये सारे के सारे ये इस तरीके से। हाँ ये क्या है कि लेकिन जैसे मैं इस सीरियल की निकालता हूँ तो ये वाली रेंज मिलती है, इसकी मिलेगी, ये वाली मिलेगी, इसकी मिलेगा, ये वाला मिलेगा, इसका मिलेगा, हम्म ये वाला मिलेगा, है ना। हम्म लेकिन इसमें सीरियल, इसमें पाउडर तो बहुत सारे टाइप के हैं, तो इसमें पाउडर ये दो भी हैं, लेकिन क्योंकि डोमेन हमारा रेस्ट्रिक्टेड है, तो उसके वजह से हमारा इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ इसका मतलब क्या हो गया, रेंज जो है वो हमेशा क्या आ रही है, रेंज जो है वो छोटी है किससे, रेंज छोटी है आपके कोडोमेन से, तो इसका मतलब रेंज सबसेट है किसका, आपके कोडोमेन का सबसेट है, कोडोमेन का सर, नहीं, किसका, कोडोमेन या डोमेन? डोमेन नहीं, कोडोमेन का। सही तो लिखा था, मैं डोमेन कह रहा हूँ, कोडोमेन का सबसेट है, ये कोडोमेन का सेट ही तो होता है। सर कोडोमेन क्या हुआ फिर? मेरे को समझ नहीं आया। ये कोडोमेन हुआ ना जो साइड में लिखे हैं? हाँ ये वाला, सर, मतलब रेंज का सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। हाँ, रेंज जो सबसेट है कोडोमेन का, ये पहले हाँ। वाला तो हो गया डोमेन। डोमेन मतलब जो चीज आप इसमें डाल सकते हो, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। हम्म कोडोमेन मतलब जिसमें जो जो चीजें आपकी निकल सकती हैं, आप हम्म इसमें से आ तो सारी सकती हैं, लेकिन क्या हो गया, हम्म रेंज, रेंज मतलब आपने क्या डाला और उसका क्या आउटपुट निकला, तो रेंज हम्म, सबसेट है कोडोमेन का। हाँ जी। समझ में आ गई बात या नहीं आई, रेंज आ क्या गई। हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। तो पहला सेट जो होता है, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेट जो होता है वो डोमेन का, और सेकंड सेट जो होता है वो कोडोमेन का। लेकिन रेंज जो होती है, ये जरूरी नहीं है कि वो उसके सारे के सारे एलिमेंट ही, ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स खाली भी रह सकते हैं, हम्म यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स खाली भी रह सकते हैं। ये, लेकिन ये सेट जो है ये डोमेन का सेट है, ये क्या है, कोडोमेन का सेट है, हम्म यस। कोडोमेन। और ये क्या है हमारे पास, ये डोमेन है। तो अब ठीक यहाँ है। पे दो तीन चीजें हमें पता चली, एक तो ये फंक्शन की बड़ी समस्या रही। तो फंक्शन में क्या हुआ, मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट है और वो एलिमेंट, ये यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पर जैसे ये आयरन ग्रेन्यूल्स है, तो आयरन हम्म ग्रेन्यूल्स की कोई इमेज नहीं दे रहा है यहाँ पर, हम्म क्योंकि वो उसे प्रोसेस ही नहीं कर रहा है ना। हाँ तो प्रोसेस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शनिंग नहीं है, आयरन ग्रेन्यूल्स के लिए फंक्शनिंग नहीं है। हमने कहा कि आयरन ग्रेन्यूल्स, आयरन डालने से ये फंक्शन नहीं कर रहा, तो ये फंक्शनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी एलिमेंट अगर जो डोमेन में ऐसा है जिसकी इमेज को डोमेन में नहीं लाई कर रही है, तो वो दैट इज नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो क्या हुआ, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड, एवरी एलिमेंट। ई एन डी नहीं, ए एन डी, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट हैज a unique image
इन कोडोमेन सेट। हम्म। मुझे लग रहा लेकिन है सर लियो। कोडोमेन में जरूरी नहीं है कि डोमेन में एक इमेज हो हर कोडोमेन की। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लियो भी बैठा है क्या तेरे साथ? नहीं, सो रहा है सर अभी पीछे। अच्छा, फिर ठीक है। मैंने कहा कभी दो दो की फीस में तुम दोनों पढ़ रहे हो, एक की फीस में। नहीं सर, कल बैठा था 15 मिनट सर। कल 15 मिनट के पैसे दे दियो फिर। ठीक है सर। ठीक। ध्रुव भाई भेजती हूँ सर को। देखो, each and every element in domain set has a unique image in codomain set। अब यहाँ पर दो एलिमेंट, दो वर्ड आए, एक तो ईच एंड एवरी। हम्म। किसमें? डोमेन में। डोमेन का हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसमें कोडोमेन सेट में। हाँ। इसमें यूनिक भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक बार आप गेहूं का डालते हो आटा, व्हीट, और एक बार डालते हो आप किसी का, कोई और सीरियल का नाम बता दो, पल्स। कोई पल्स है, मतलब पल्स वन है, ठीक है। नहीं सर, इसका पल्स वल्स छोड़ो, बाजरा डाल दिया। बाजरा डाल दिया, तो आपने एक बार ये डाला, व्हीट डाला, तो ये व्हीट का फ्लोर दे रहा है, व्हीट फ्लोर दे रहा है। आप इसको डालते हो तो ये भी व्हीट का फ्लोर दे रहा है। ये हम्म। ये क्या दे देगा? ये क्या डालोगे? पल्स, तो पल्स का फ्लोर दे दिया उसने यहाँ पर, ठीक ठीक है। है। लेकिन क्या करें हम? इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक बार व्हीट डाल रहे हो तो व्हीट का फ्लोर दे रहा है, फिर आपने इसे घुमा फिरा के थोड़ी सी देर में आपने व्हीट डाला, तो व्हीट के बाद इसने क्या दे दिया? ये पल्स का फ्लोर दे दिया। तो इसका हम्म। मतलब क्या हो गया? ये फंक्शनिंग थोड़ी हो गई, हम्म। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एक चीज के दो डिफरेंट आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी हम्म। फंक्शन हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर हम्म। एलिमेंट का एक तो इमेज होनी चाहिए, नंबर दूसरी बात, उस एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। उस एलिमेंट ठीक। की क्या होनी चाहिए? एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का क्या मतलब? क्या सर ये भी यूनिक इमेज है? ये ऐसे चला गया। आप ये कहो कि ये इसकी और इसकी, तो इसकी दो इमेज हो गई, दो डिफरेंट इमेज हो गई, यूनिक नहीं हम्म। हुई। लेकिन क्या हम्म। ये ऐसा भी हो सकता है? ये ये ऐसे करके नहीं सर, ये क्या बात करते हो? मतलब दो का एक थोड़ी निकल सकता है कभी भी। दो का एक निकल सकता है, ये यूनिक। देखो, इस एलिमेंट की तो ये इमेज यूनिक है ना, और इस एलिमेंट की इमेज एक यूनिक है। हम्म। हम थोड़ा सा व्यापक सोचेंगे इस बात को। ये सीरियल पीरल तो एक तरफ कर देते हैं, अब हम थोड़ा सा सर, व्यापक सोचो। दो हम्म, डोमेन की एक रेंज नहीं हो सकती। दो डोमेन की दो एक डोमेन की रेंज नहीं, दो नहीं हो डोमेन की सकती। रेंज हो सकती है। जैसे f-2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया आपने, तो हम हम्म। नंबर्स पे तो f-2 देखा तो ये कितना हो गया? -2 का स्क्वायर, 4। f2 देखा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, वो भी 4 हो गया। बात ये है कि ये हम केवल इसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल कि हम आटा चक्की की बात कर रहे हैं। हम केवल क्या देखना, हमें इसे थोड़ा सा लार्ज सोचो, लार्ज की बात। तो मतलब क्या हो गया? दो डिफरेंट नंबर की हमारे पास क्या हो सकती है? एक इमेज आ गई। ये कितना है? ये यहाँ पे -2, और यहाँ पर कितना है? ये 2। लेकिन इस 2 की इमेज जो है वो 4 है। इसकी ये यूनिक मतलब एक इमेज, सिंगल इमेज। ऐसा ना हो कि 2 की इमेज क्या 4 भी आ जाए, और हम थोड़ी सी देर में इसे घुमा फिरा के, मैंने 3 डाली, 5 डाली, 7 डाली, फिर मैं इसमें 2 डाल देता हूं, तो फिर ये दे देता है 10। हम्म। तो ये क्या हो गई? ये यूनिक इमेज नहीं हुई। यूनिक इमेज नहीं, ये इसकी कैसी हो गई? टू डिफरेंट इमेजेस हो गई। जबकि हम्म। 2 की एक यूनिक इमेज है, दैट इज कॉल्ड 4। और -2 इज ऑल्सो ए यूनिक इमेज विच इज 4। ठीक है ना? ये नहीं हम्म। है कि जी ये दोनों की सेम इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? अब आपको क्या लग रहा है कि ये यूनिक जो है ना, ये दो की डिफरेंट इमेज है, दो डिफरेंट हम्म। एलिमेंट। लेकिन दो की इमेज तो क्या है? वो आपकी 4 है, और -2 की इमेज क्या है? वो भी 4 है, और विच इज अ यूनिक इमेज। समझ में आ गई बात? नहीं है? हाँ हाँ सर, लेकिन मतलब यस ये नहीं सर। हो सकता कि टू जैसे एक डोमेन का एक नंबर हम्म, और को डोमेन के दो नंबर वो नहीं हो सकते लेकिन। मतलब ये है कि ग्रेटर देन का साइन तो हो सकता है, लेस देन का साइन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बस ये वही लेस है। देन का साइन नहीं हो सकता, ये एक फंक्शन नहीं है। जबकि अगर जो ऐसा है ग्रेटर देन का, तो ये फंक्शन है, फंक्शन है। ठीक है। तो ये फंक्शन हो सकता है। ठीक है। अब बात ये आ गई, चलो फंक्शन तो हो सकता है, फंक्शन तो हमने देख लिया, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये फंक्शन हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? मैंने ये देखा कि ये फंक्शन है।
इसकी इमेज ये यहाँ पर है, इसकी इमेज ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर काम कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ एक दो एलिमेंट खाली रह गए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को हम भर देते हैं, तो क्या सर ये फंक्शन है? हाँ भाई ये तो फंक्शन है। क्या ये आप, मैंने बताया कि ये सर आप तो इसको भी फंक्शन बता रहे हो। हाँ जी ये भी फंक्शन है, हम कह रहे हैं तो ये भी फंक्शन है, क्या ये इससे भी जुड़ रहे हैं? हाँ, बहुत सारे एलिमेंट अलग अलग जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर जो मान लो कुछ एलिमेंट एक साथ भी जुड़ रहे हैं तो ये भी फंक्शन है, ये बिल्कुल है। फंक्शन है ना। सर अब जब ये वन से वन ही एलिमेंट जुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं हम वन वन फंक्शन। और वो ऑन टू हो गया आपका। वन वन फंक्शन नहीं। और जब ये वन से वन एलिमेंट बहुत सारों से एक से जुड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम मैनी वन फंक्शन। अच्छा। ओ। इसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन, जब ज्यादा एलिमेंट से जुड़ रहे हैं। लेकिन हमें स्टडी क्या करना है, वन वन का, क्योंकि अगर जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन है, सीधी सी बात है। तो हम केवल वन वन की बात करेंगे तो वो अपने आप ही बात हो जाएगी कि ये वन वन नहीं है तो ये मैनी वन है। हमें प्रूव करना चाहिए वन वन है या नहीं है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। मैनी वन फंक्शन का मतलब ये है कि केवल एक के होने से या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जुड़ रहे हो डिफरेंट डिफरेंट से तो मैनी वन फंक्शन है। अगर जो एक भी दो एलिमेंट भी मान लो ये ऐसे करनी कि यही जब भी वन वन फंक्शन होगा। अगर जो ये सारे के सारे वन वन से जुड़ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जुड़ जाए यहाँ से और ये जुड़ जाए, एक भी एलिमेंट ऐसे करके आ रहा है, अगर जो एक भी पेयर ऐसे हो रहा है तो भी ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये भी मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये वन वन समझ में आ गया आपको, वन वन ये बोलते हैं। अब आता है हमारे पास एक चीज आती है हमारे पास, क्या कि चलो सर अभी आपने ये बताया कि हमने क्या बताया कि हमने ये इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए यहाँ पर। ये एलिमेंट्स हैं, ये वन टू थ्री फोर ये एलिमेंट्स हैं, और ये इसकी इमेज है। ये क्या हो गई, इमेज वन। मैं इस पे लिख लेता हूं I1 I2 I3 I4। तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा, ये इसकी इमेज है, और उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वन क्या हो जाएगा, ये प्री इमेज। हम इसे ऐसे ही तो बोल सकते हैं प्री इमेज, क्योंकि मैं आगे आगे इन शब्दों का यूज करूंगा, तो मैं ये आपको यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि वन की इमेज वन की ये क्या हो जाएगी, वन को क्या लिखूंगा मैं, प्री इमेज। ये प्री इमेज वन है, प्री इमेज टू है, प्री इमेज थ्री है, प्री इमेज फोर है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट है। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं तो भी ये क्या फंक्शन होता है। हाँ मैंने अभी बताया कि ये हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे खाली हो तो भी ये एक यस सर फंक्शन है ना। ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे खाली है तो ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। लेकिन क्या अगर जो ये फंक्शन ये इस तरीके से हो कि ये यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली ना हो तो भी एक फंक्शन है? हाँ तो भी एक फंक्शन है। यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं है तब भी एक फंक्शन है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे खाली होने ही होने चाहिए एलिमेंट या खाली नहीं होने चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पे दो कैटेगरी फिर मेरे पास आ गई कि यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली है या यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं है। अगर जो ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट यहाँ पर कोडोमेन सेट में ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रीइमेज डोमेन सेट में नहीं है, समझ में आ गई ना, डोमेन सेट, और ये क्या है, कोडोमेन सेट। अगर कोडोमेन सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज, जिनकी प्री इमेज, कोडोमेन में तो इमेज होती है, प्री इमेज अगर जो इसमें नहीं है, इनकी प्री इमेज अगर जो इसमें नहीं है तो इसको बोलते हैं हम इनटू। अगर जो ये यहाँ पर खाली रह जाते हैं तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इनटू फंक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, अगर जो ये सारे के सारे एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट ना करती हो, तो ऐसे एलिमेंट्स की, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ये समझ में आई बात या नहीं आई बात, समझ में समझ आ गई। समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इस वाले सेट में देखें तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम कौन इनटू से, इनटू रिलेशन।
नहीं, खाली नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? ऑन टू। हाँ ऑन टू मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेज, ऑन टू मतलब जितने भी कोडोमेन में हैं उनकी सारी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये एक एलिमेंट यहाँ पर है तो इसकी यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, या एक एलिमेंट यहाँ पर है तो इसकी इमेज यहाँ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एलिमेंट, ये एक एलिमेंट लिया तो इसकी इमेज कहीं भी करो यहाँ पे एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सर समराइज किया जाए तो 1 1 मतलब है कि हर हर डोमेन के हर एक एलिमेंट की हाँ, कोडोमेन के अंदर एक इमेज होनी चाहिए। नहीं, वन वन का, एनीवन में वन हाँ वन का मतलब ये है कि एक एलिमेंट की एक इमेज ये ऐसे होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ भाई तो कह रहा हूँ हर एलिमेंट ऑफ डोमेन की एक हाँ, इमेज तो होनी चाहिए कोडोमेन में। हाँ, और वन मेनी से। वन में एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती हैं। हाँ, तो ये क्या और हो सर गया? हाँ, इनपुट अगर जो, में सर हाँ हाँ, अगर जो ये हो गया तो इसको, इस फंक्शन को हम ऐसे बोलेंगे वन वन। हम्म और क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट में खाली नहीं है तो तो ये ऑन क्या टू हो जाएगा? ऑन टू। तो ये क्या हो जाता है? वन वन ऑन टू। ऑन टू। और अगर जो मैं इसको ऐसा कर दूं थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने इसे खाली कर दिया तो ये क्या हो गया? वन वन, क्योंकि एक से एक हो रहा है तो वन 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 तो हो है गया। सर, पर वो है नॉट, क्या कहते हैं उसे, इनटू। 1 1 वन वन इंटू। और इसी तरीके से ये दूसरा करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? ये यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ये ऐसे आ गए, हमने इस तरीके से करा तो ये क्या हो गया? ये हो गया मैनी वन फंक्शन हो गया पहले तो। और मैनी ये वन, और ऑन टू है लेकिन ये मैनी वन हो गया, और लेकिन ये कौन सा हो गया? मैनी वन ऑन टू, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं है। मैनी वन ऑन खाली टू। और वैसे अगर जो मैं इसे खाली कर देता हूँ यहाँ पर तो ये क्या हो सर जाएगा? मैनी वन इनटू हो जाएगा। इनटू मैनी हो जाएगा। वन इंटू। समझ में आ गई बात नहीं? जब यस खाली सर। हो जाता है तो ये मैनी वन इंटू हो जाता है। तो अब इसमें हमारा जो पंगा है, हमारा जो इसमें एनसीईआरटी से पंगा है वो केवल ये है कि हमें एक फंक्शन को अगर जो वन वन प्रूव करना है, वन वन, और एक प्रूव करना है ऑन टू। मुझे ये दो चीज है, अगर एक फंक्शन वन वन प्रूव करना है और एक फंक्शन मुझे प्रूव करना है ऑन टू, तो वन वन प्रूव करने के लिए देखो मैं यहाँ पर कंट्राडिक्शन का यूज करता हूँ, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्रडिक्शन। अच्छा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ वन वन प्रूव करने के लिए मैं, देखो मैं क्या बदतमीजी करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जी नहीं 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 ये वन वन नहीं है, ये कुछ एक एलिमेंट है यहाँ पर, ये x1 x2 x3 x4 x5, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर एक कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स हैं, ये इसकी इमेज वाला है, तो ये i1 i2 i3 i4 i5, ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर ऐसे रख रखे। अब वन वन की प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं ये ऐसे बोलता हूँ कि नहीं सर ये वन वन नहीं है, ये तो जो है ये वन वन, ये ये क्या है कि ये वन वन नहीं है। हमने क्या सपोज कर लिया? नहीं नहीं ये वन वन नहीं है। क्यों नहीं है जी वन वन? मैं ऐसे कर लेता हूँ, नहीं जी ये तो इनकी दोनों की इमेज सेम है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है। मैंने क्या कर दिया कि एफ एक्स वन क्या हो गया? ये आई वन, और मैंने ये क्या कर दिया? एफ एक्स टू कर दिया, क्या हो गया? ये आई टू। मैं क्या करता हूँ? नहीं जी ये तो दोनों इमेज सेम है, यहाँ पर तो दो एलिमेंट हैं और दोनों की इमेज ये क्या है? ये मैं क्या ले लेता हूँ कि ये तो i1 तो ये i2 के इक्वल है। हम ऐसे कह देते हैं जब ये i1 i2 के इक्वल है और यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब तो ये तो मैनी वन हो गया। लेकिन फिर मैं उसे ये बता दूं कि ये तो एलिमेंट ही सेम है यार, ये लिखे दो बार चले गए हैं लेकिन ये एलिमेंट सेम है, ये तो x1 x2 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है और एक एलिमेंट एक से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कह देंगे कि एफ एक्स इज वन वन फंक्शन।